अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है और उनका विधान परम मंगल करने वाला है, इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। अम्मुभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है, राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है, शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे, आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं, तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ, तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ये सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जे नाम तेई कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान। राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहे भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। ये ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहे तो अब ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरो रे जोगी मरो, मरनो है ति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं? हम तो आपके प्यार में, आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो, जैसे मनाओ वैसे बर्ताव करो। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया। राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ करो। गले पड़ गए आपके, आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं। भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे।
तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए हैं। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो। पतंग उड़ाए चाहे जितना आकाश में, डोरी हाथ लग गई आएगी, वो छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहां? ये थोड़ी ठसक भी रखो, हाँ थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो। राधा 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 पतंगो यथा त्वा मनु भ्राम्य माणा, मानो डोरी हाथ में आ गई, कहां जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े। राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ्य है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। भगवान तुम्हें अपना माने है कि नहीं, इसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं। वो तो पहले ही बोल रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है, बस तुम्हारी तरफ से चूक थी। अब उसे कोई भी शंका तुम्हारे हृदय में भगवान और तुम्हारे संबंध के बीच में नहीं होनी चाहिए। कई बार उपासकों से कहा है, गलती होना अलग बात है, लेकिन भगवान से संबंध में विक्षेप होना, साधक क्या करता है, सीधे संबंध पे प्रहार जो माया करती वही स्वीकार कर लेता है। इष्ट और गुरु के अपनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। हम गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन आपके हैं इसमें कभी कोई संदेह नहीं। बाजार में चौड़े होकर कहेंगे कि आपके हैं, वो आप देख लो, आप देख लो। आप अपनी महिमा को खुद याद करो और संभालना है तो संभालो, नहीं चौड़े पे कहेंगे राधा वल्लभ जो आपके हैं, जय राधा वल्लभ लाल को। बोले राधा वल्लभ की जय बोलता है ऐसा नीच आदमी, ये आप समझो, नीच बनाओ कि उच्च बनाओ आप समझो। हम आप साधक क्या करता है, सीधे अपनेपन के संबंध को ही काट कर संसार को अपना मान लेता, बस यही हानि हो जाती है। नहीं, बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन गए भगवान का आश्रय लेकर, तो शंका नहीं करनी। पांचवा, परीक्षा ना करना। भगवान की शरण होकर के मेरे में ये दोष क्यों हैं, ये लक्षण नहीं घट रहे जो ऊंचे महापुरुषों में होते हैं, ये लक्षण मेरे में नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कि ऐसा 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 तो मुझे वो प्रिय है, वो बातें तो मेरे में है नहीं। इसका मतलब भगवान का मैं शरणागत नहीं हुआ क्या? बार बार अपनी तरफ देखना, शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है, मैं अपनी कमी मान। उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ, अब वो कौन देखता है ऊपर के नंबर? देखते जांचने वाले तो वही है ना,
और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया। मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा, यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंत जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है, एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, जिसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो हमारी बात। तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा 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 वो आपके यहां है, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, चाहे जहां बैठे हो, वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जाके। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है। वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार है। बस हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है। वो अपने स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं। अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं, तो आप देखो, लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावे तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ये देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो। नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे, कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। क्या परवाह, यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है। जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव, हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित तज्जने भेदावा, निकलने लगता है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं। विपरीत धारणा का त्याग,
विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है? मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते हैं। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र, ये सरल नहीं है। तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन, ना ही नान सुकाज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है। त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा, जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया, पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है। वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में, अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया,
कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, मां चल रही, गिर गया, मां दौड़ के उठाने जाती है, तो मां को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं गलती, वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरस हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो, एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भाव। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम, विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत।
एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा, वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जब यहां से हमें शरीर छोड़ के जाना है, हमारे पास रह क्या जाना है? जो इस विवेक को धारण करे तो कामनाओं का त्याग हो जाए कि संसार में यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ, जैसा ईश्वर मुझे परिस्थिति दे करके रखेंगे वैसे मैं रहूंगा, पर मेरा कर्तव्य है कोई कामना ना होने पावे और निरंतर भगवान का भजन करूं। ऐसा कोई बिरला साधक होता है, बिरला, कोई लाखों में एक ऐसा होता है। श्री भगवान कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प ही ना होने पावे। किसी भोग की पहले चिंतन वृत्ति उदय होती है, स्फुरणा, फिर उसमें हमारा राग होता है, प्रीति होती है उस चिंतन में, उस स्फुरणा में, फिर वो संकल्प बनता है। संकल्प बनते ही प्रबल कामना हो जाती है। कामना होते ही मन मथित कर देता है, हमें व्यथित कर देता है और बलात् वो कामना में, क्रिया में लगा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति को लेकर जो मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में कुछ प्रिय होती हैं, कुछ अप्रिय होती है। तो अप्रिय से द्वेष हो जाता है और प्रिय से राग हो जाता है। और जहां उसका राग या द्वेष बना तहां संकल्प बनता है। जहां संकल्प बना तहां क्रिया करने की कामना बनती है। जहां कामना बनी तो जीव का पतन हो जाता है। जीव आनंद सिंधु भगवान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मानव देह मिला है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, पदार्थ, इनमें राग करके या द्वेष करके वो संकल्प कामना करके पतित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, अशेषता, अशेषता माने सर्वथा कोई कामना नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे मन अशांत हो या शांत हो, हर स्थिति में हमको ये विचार करना है कि हमें इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति की कामना नहीं करनी, किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की कामना करने मात्र से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि असंगतः असंगोहम पुरुषः, यह हमारा स्वरूप है। असंगोहम, अहम असंग, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न शरीर, न भोग, न क्रिया। ये बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। तो जिसने संकल्प के द्वारा होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता अर्थात सर्वथा त्याग कर दिया है और मन से ही अपनी 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से घसीट करके प्रभु में लगा दिया। शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, आराम आराम से, धीरे धीरे से एक एक विषय का त्याग करता चला जाए, एक एक गलतियों को सुधारता चला जाए। साधक को अपनी गलती जांचनी चाहिए। भजन में क्या प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, क्या प्रतिकूल क्रियाएं हो रही, क्या प्रतिकूल खान पान है, क्या प्रतिकूल संग है, इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। हम कितना भजन विरुद्ध देखते हैं, कितना भजन विरुद्ध सुनते हैं,
कितना भजन विरुद्ध आचरण करते हैं, इनका सुधार करना चाहिए। शनै शनै, धीरे धीरे आराम आराम से त्याग करते चले जाओ। उकताए हुए एकदम आज कसम खा लिया और कल फिर गिर गए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक विषय का त्याग करते हुए, एक एक गलतियों का, और जिस गलती का त्याग कर दो दोबारा जीवन में वो गलती दोहराई जानी ना चाहिए। इसीलिए शनै शनै का, धीरे धीरे। साधन करते करते प्रायः साधक को उकताहट होती है, अरे जल्दी से सब काम क्रोध नष्ट हो जाए। ये जल्दी से नष्ट होने वाले नहीं है। शनै शनै, धीरे धीरे। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे सहते सहते इनका त्याग कर दो। विषय रूपी दलदल से धीरे धीरे निकलने की चेष्टा करो। निराशा होती है कि भजन करते, विचार करते इतने दिन हो गए, पर ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और ना कोई अनुभव हुआ। अब क्या होगी, कैसे होगी? इस बात को लेकर भगवान के भजन करने वाले साधक को ये सावधानी भगवान कह रहे हैं। शनै शनै, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरज धर के धीरे धीरे उपराम हो जाओ। धीरे धीरे त्याग करो। भजन का अभ्यास करते हुए सिद्धि ना प्राप्त हो तो उकताना नहीं चाहिए। यहां सिद्धि का तात्पर्य अन्य सिद्धियों से नहीं, स्वाभाविक निरंतर भजन भगवदाकार वृत्ति। प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे भजन सिद्ध हो जाने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, ऐसे ही विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए। बहुत गंभीर साधक चाहिए, धैर्यवान साधक चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको टूटना नहीं है। वर्ष के वर्ष बीत जाएं पर प्रमाद नहीं करना। वैसे ही तन्मयता पूर्वक भजन में प्रयत्नशील है। चाहे वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है। कारण इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है ही नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है? भगवत प्राप्ति के सिवा और कोई काम करना नहीं। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ें और उस काम को अभी करें, पर इससे बढ़कर कोई काम तो है नहीं। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले। बुद्धि में मान बढ़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार के प्रति महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। जब सही भजन होने लगता है ना, मान बढ़ाई, रुपया पैसा, सब खान पान व्यवहार, ये सब कूड़ा करकट नजर आता है, झूठा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा, केवल हमको फंसाकर भजन से विमुख किए हैं। बुद्धि में जो मान बढ़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटाना होगा। साधक को धैर्य पूर्वक इस महत्व को भी हटाना होगा। धन्य भाग है जिसको कोई जानता नहीं और भजन कर रहा है। वाह वाह, जय जय, इस पे नहीं फंसना चाहिए। ये केवल दिखावा है, माया का सत्य कुछ नहीं। इस महत्व को हटा देना चाहिए। तात्पर्य है कि जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनै शनै रुपर में, तो उपराम होने में, त्याग करने में जल्दीबाजी ना करें। धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही त्याग कर दे। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद ही उपराम अवस्था प्राप्त होती है। उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ, चूंकि त्याग कर रहे हैं इसलिए आंशिक द्वेष बना रहता है, यह भी नहीं होना चाहिए। उस द्वेष भाव का भी नाश हो जाए। उदासीन, न राग न द्वेष, हमारे काम की ही बात नहीं है। द्वेष पूर्वक त्याग टिकाऊ त्याग नहीं है।
भगवत प्राप्ति में वो भी बाधा है, द्वेष पूर्वक नहीं। सब भगवान की सृष्टि है, हमारे प्रयोग की नहीं चीजें। जैसे आपको निषिद्ध भोजन, मांस आदि, इससे न राग है न द्वेष है, कोई मतलब है नहीं। ऐसे प्रत्येक निषिद्ध वस्तुओं से, शास्त्र विरुद्ध बातों से, शास्त्र विरुद्ध भोगों से उदासीनता है, उपराम है, वो न राग है न द्वेष है। सच्ची पूछो, जब उपराम स्थिति प्राप्त हो जाती तो ऐसे पास में बैठा एक सात्विक भोजन पा रहा हो, एक तामसिक पा रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं। न सात्विक वाले से राग है न तामसिक वाले से घृणा है। लीला हो रही, सतोगुण की, तमोगुण की, रजोगुण की लीला हो, उसको किसी से कोई तात्पर्य नहीं, न राग न द्वेष। इधर एक पूजा कर रहा है, उधर एक वध कर रहा है, दोनों में उसकी उपराम स्थिति रहती है। इधर यज्ञ हो रहे हैं, उधर हाहाकार मचा, दोनों में उपराम स्थिति रहती है। उपरामता तो ज्ञान की प्रथम भूमिका में ही आ जाती है। इतनी उपरामता, एक तरफ सुंदरी स्त्री खड़ी, एक तरफ सिंह खड़ा है, न सिंह से भय है न स्त्री से आकर्षण, ये प्रथम भूमिका है। ये प्रथम भूमिका शांत प्रथम भूमिका है, ज्ञान की प्रथम भूमिका है। द्वितीय भूमिका में सर्व विषयों का त्याग हो जाता है, शेष रहती आसक्ति। तृतीय भूमिका में आसक्ति का विनाश हो जाता है। चौथी भूमिका में वो समाधिस्थ होने लगता है। पांचवी भूमिका में वो जड़ भरत जी की स्थिति में आ जाता है। छठी भूमिका में संप्रज्ञात समाधि, सातवीं में असंप्रज्ञात समाधि, आठवीं में उस देह शुद्ध भूला मर्त तुल्य, मर्त तुल्य। 8 भूमिकाएं ज्ञान की। उपासक अभी किसी भूमिका में नहीं। एक तरफ सिंह खड़ा है, एक तरफ स्त्री खड़ी है। न स्त्री के आसक्ति का राग है, न सिंह से मृत्यु का भय है। ये प्रथम भूमिका ज्ञान की। ज्ञान की प्रथम भूमिका में साधक की इतनी उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है। तो उपराम हो विषयों से, द्वेष नहीं। अरे ये नहीं, नहीं, हमारे काम की वस्तु नहीं है। न कोई घृणा है, न कोई द्वेष है किसी से। सब भगवान की सृष्टि है। तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से न राग करे न द्वेष करे, उससे उपराम हो जाए। उदासीनता के बाद उपराम स्थिति आती है। यहां उपराम होने की बात इसलिए कही गई कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे पकड़ सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, ये उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि आदि जो कुछ शक्ति है वो सब भगवान से आती है, प्रभु से आती है। अतः वे मन, बुद्धि आदि उस प्रभु को नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात है, संसार की तरफ चलने से मन ने सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो उपराम हो गया। द्वेष नहीं हुआ, उपराम हो गया। अब अच्छा ही नहीं लगता कुछ, क्योंकि सब झूठा, सब धोखेबाज। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। जब साधक समस्त संकल्पों से उपराम हो जाता है तो उसे सब जगह एक परमात्मा का अनुभव होता है। कैसे? जैसे गहरे जल में डूब जाओ तो आपकी हर इंद्री में जल ही जल है। आंख खोलो तो जल है, कान में भी जल है, नाक में भी जल है, मुख में भी जल है, अंदर भी जल है। प्राणवायु चली जाएगी, केवल जल ही जल रह जाएगा। ऐसे ही हमें ना जाने पर कान है कि प्राण है। बाहर दृष्टि तो परमात्मा। जैसे गहरे जल में जिधर देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल दिखाई देगा, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। ना परमात्मा के सिवा पहले कुछ था, ना बाद में रहेगा, तो बीच में परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है जैसे कंकन, हार, करधनी, नूपुर, अंगूठी, ये हम नाम बहुत ले लिए, लेकिन सब में सोना विराजमान है। ऐसे स्त्री, पुरुष,
जड़, चैतन्य, ये नाम है, ये रूप है अलग अलग, लेकिन सब परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा संकल्प त्यागी को जब अनुभव होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। तो सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वो परमात्मा ही रहता है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वो परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा स्वरूप ही अनुभव करे। जैसे हमारा मन गया कहीं किसी स्त्री पर, ये भी भगवान है। किसी वस्तु पदार्थ पर, ये भी भगवान है। किसी स्थान में, ये भी भगवान है। जहां भी जड़ चैतन्य में जाए वहां उसे तुरंत भगवत स्वरूप अनुभव करे। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में प्रभु विराजमान है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु इनमें विराजमान जो प्रभु है न मिटते हैं, न बनते हैं, न बिगड़ते हैं। वो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी बुद्धि को, जहां जहां बुद्धि जाए वहां श्री भगवान है, और बुद्धि को भगवत विरोधी विषयों से ना द्वेष करे, ना राग करे, उनसे उपराम हो जाए। आगे भगवान बता रहे हैं, न किंते चिंतित, किंचित मात्र भी चिंतन अन्य ना होने। बहुत सावधानी का, आप सच्ची मानो शांत एकदम रहने की स्थिति है। कुछ न बोलो, न देखो, न सुनो। वो कैसे तुम्हें बताएं? ना किंचिदपि चिंतित, चुप, मूक, बस अचिंत परमात्मा के चिंतन में डूबना। ना स्थूल शरीर की क्रियाओं का चिंतन, होती है क्रियाएं, सोच गए, स्नान हुए, इनका कोई चिंतन थोड़ी हो रहा है, एक अभ्यास बस हो रहा है। चिंतन प्रभु का हो रहा है। ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन, मन में क्या संकल्प, संकल्प विकल्प की जगह नहीं रह गई। ऐसा एक तार क्यों, जब बीच में जगह हो ना, तब जब घनीभूत चिंतन होता तो बीच में जगह ही नहीं है, तो उसको संकल्प विकल्प करने का अवसर ही नहीं। जब चिंतन नहीं तो स्फुरना नहीं, जब स्फुरना नहीं तो संकल्प नहीं, जब संकल्प नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कोई क्रिया नहीं। अब जो क्रिया हो रही बिना कामना को परमात्मा स्वरूप है। इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। क्या समझोगे इसको? अब कैसे समझोगे इस स्थिति को? देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं, सुनते हुए सुना नहीं। जो बुलवाना था वो बुला दिया, जो दिखवाना था वो दिखा दिया, जो सुनवाना था वो सुना दिया, कोई मतलब नहीं। ये निर्विकल्प समाधि है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि का अहम से संबंध मिट गया। इसके लिए क्या करना है? बोले यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वसं नयेत्। ये चंचल मन, अस्थिर मन जहां जहां जावे वहां वहां से हटा के इसको एक प्रभु में भली भांति लगाए। भली भांति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, साधक जो अपना लक्ष्य बनाया है, नाम जप, मंत्र जप, भगवत ध्यान, उससे में ये मन टिकता नहीं है, सबकी शिकायत रहती है, ठहरता नहीं है। इसलिए इसको अस्थिर कहा गया। अस्थिर माने चलायमान। ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना, इसमें विचरण करता है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा मनश्चंचल मस्थिरम। अस्थिर माने चलायमान और चंचल माने चलायमान, दोनों बातें एक ही है। किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बार कहा। अस्थिरम ये स्थिर नहीं है, चंचलम ये चलायमान है। इसको चंचल कहा है। तात्पर्य है
कि ये मन ना तो प्रभु में स्थिर होता है और न संसार में स्थिर, चलायमान है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बस इसको भागना है। इसलिए उपासक को चाहिए कि मन जहां जहां जाए, यतो निश्चरति, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे, तब तब हटा करके इसको बार बार प्रभु में लगाना है। यही साधना है। जहां जहां मन जाए, जैसे जैसे जाए, वैसे वैसे तुरंत इसे हटाओ और प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के मंत्र में लगाओ। अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में साधक को सावधानी रखनी, पूरे जीवन भर ढिलाई नहीं करनी। ढिलाई क्या करते हैं? जैसे मन कुछ सोच रहा है, अब नाम जब धीमा पड़ा, उसकी सोच में आप बह गए, नहीं। आपका इतना लक्ष्य नाम जप में दृढ़ होना चाहिए कि एक नाम जप के भीतर मन भागा, तुरंत उसे घसीट के वहीं ले आए। और ये लाना होता है, बस आप जान जाओ कि ये गया सो तुरंत आ जाएगा, इसको ऐसे लाना होता है। एक धुन नाम मंत्र की चलाओ, इसको भागने का अवसर मत दो। भाग रहा है, उपेक्षा कर दो, तुरंत जहां उपेक्षा किए वो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मन को प्रभु में लगाने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिए, जब ये पता चला कि अब गया, तो वो आ जाएगा। जहां पता चला कि ये किस पदार्थ में गया, किस व्यक्ति में गया, किस घटना में गया, किस भोग में गया, तुरंत उसका विचार चालू हो गया। इनका कोई अस्तित्व नहीं, बार बार गंदी बात। इस समय हमें नाम जप करना, बार बार भाग रहा है, जहां से वो तुरंत आ जाएगा, फिर नाम में लगेगा, फिर भागेगा, फिर हटाओ, फिर नाम में लगाओ। या जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखो, ये भी तो भगवान है, इनमें भी भगवान है, इनके अंतर में भगवान बैठा हुआ है। ये जब शरीर नहीं था तब भगवान थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, अब भी भगवान ही हैं। दो बातें भगवान हैं। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम मंत्र ध्यान में लगाना, प्रभु में लगाना, या जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखना। मन जिस किसी इंद्री के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उसे हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। फिर चला जाए, फिर प्रभु में लगाए। इसे बार बार ऐसा करने से इसे अभ्यास कहते हैं। धीरे 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 लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही प्रभु को देखो। कोई वस्तु, व्यक्ति, नाम रूप जो आए, सब में प्रभु विराजमान। तीसरा, साधक जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति बन गया है तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से ये कूड़ा कचरा निकल रहा है, ऐसा सोचे। 3 सूत्र बताए गए अभी। पहला, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के प्रभु में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां प्रभु को ही देखना। तीसरा ये कि अब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अब हमारा भजन चल रहा है, तो मन में जितना कूड़ा कचरा संसार का है वो सब डिलीट हो रहा है, वो सब निकल रहा है। भीतर से हमारे मन की सफाई हो रही है। तात्पर्य कि सांसारिक कार्य करते समय ये मन संसार का कूड़ा कचरा, बात, चित्र, ये सब समेटता है, और जब भजन करते हैं तो वही निकल निकल कर बाहर नष्ट होता है। चौथा, साधक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि अपने को पहले सांसारिक मानता है। मैं गृहस्थ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब शरीर को लेके मानना, सांसारिकता को मान्यता देना है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और उसे प्रभु का चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि भजन के पहले ये चिंतन करे
मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। इसको कई बार चिंतन करना चाहिए। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। मैं तो केवल प्रभु का हूं और प्रभु केवल मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूं, शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह प्रभु के साथ संबंध होने से प्रभु का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा, चिंतन में विक्षेप बंद हो जाएगा। पांचवा, ध्यान करते समय, भजन करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य नया जमा ना करे। अर्थात अभी हमको वहां जाना है, अभी हमको ये कार्य करना है, अभी ये सब जाना है, पहले चले जाओ, जो करना है पहले कर आओ, फिर चुपचाप भजन में बैठो। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति के मिलने के लिए वो आने वाला है, उससे क्या क्या बातचीत करनी हो, माला चल रहा है, ये भजन नहीं, बड़ा ये दंभ हो जाएगा। भजन जब करने बैठे तो कोई कार्य और नहीं, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो समय भजन के लिए दिए, उसमें फिर अन्य कार्य का चिंतन नहीं होना चाहिए। अभी ये कार्य करना है, अभी यहां जाना है, अभी वहां जाना है। शांत चित्त होकर बैठे। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प आवे, तुरंत उनको स्वाहा करो। डांटो मन को, धिक्कार है। प्रभु के नाम और मंत्र से बढ़कर कोई बात है जो चिंतन कर रहे हो, उसको जो ही डांटोगे वो शांत हो जाएगा। सातवां, एक बिंदु बनाओ मन को एकाग्र करने के लिए। कोई बिंदु, सामने कुछ हो, ज्यादा गर्दन घुमानी न पड़े, सामने ऐसा हो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो और उसी में नाम लिखो बार बार। और जब आंखें थक जाएं, कड़वाहट लगने लगे, मूंद लो, अब अंदर लिखो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो और एकदम जैसे गुस्सा होकर देखते हैं ऐसे एकदम आंखों की पलक न झपकने पाए, आंखों में जलन होगी, आंसू गिरेंगे। और ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा, आपका भजन में प्रवेश होने लगेगा। ये खुद अनुभव की बात है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु को, जहां भी आपका कोई भी बिंदु तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, नहीं तो स्केच पेन से लगा लो, छोटा सा गोला लगा लो अपने सामने, आराम से बैठ। अपने तो कील पे भी लगा लेंगे, किसी भी पे, कुछ भी जरा सा दाग लगा है उसी पे लगा लिया और थोड़ी देर के बाद वो एकदम प्लेन हो जाता है, क्योंकि वो देखते देखते बस वो आंख बस खुली है, लक्ष्य वही है, नाम चल रहा है, वो सब हट गया, कील फील और नाम लिखा है, अपना जो मंत्र चल रहा है वही। एक दृष्टि, श्वास भी धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे जा रही। ये करके देखिएगा, सीधे बैठो ऐसे सीधे। हमारे हरिवंश में वंश जो वाह के ऊपर बिंदी लगी, उसी पे लगा दिया, नाम लिख लिया, मन से लगा दिया। अगर बाहर कुछ नहीं, लेकिन नए साधक को बाहर जरूरी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर कर लो तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा भजन में, चलते फिरते उठते बैठते भजन की वृत्ति बन जाएगी अगर ये कर लो। लेकिन व्यभिचारी पुरुष ये नहीं कर सकता, जो थोड़ा संयमी और ब्रह्मचारी है वही टिक सकता है, नहीं तो मिचमिचाहट आंख में वो जरा से, अरे हमसे नहीं बनता। नहीं, बनना क्या है, सिंहवत एक जगह बस देखना शुरू कर दो, वो आंखों में जलन हो तो फिर ऐसे मूंद लो, फिर आंसू गिरेंगे, फिर ऐसे करो, 8-10 बार ऐसे करो, आप देखना आपको लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया तो इतनी जोर की है कि अगर संकल्प कर ले ऐसे तो तुम कदम नहीं बढ़ा सकते, वहीं खड़े रहोगे। त्राटक हमने देखा है, ये आज की बात नहीं, ये 35-40 वर्ष पहले की बात है। जैसा सोचा है कि आदमी वहीं खड़ा रहे 5 मिनट, तो वो वहीं खड़ा रहेगा। उससे पूछो क्यों खड़े थे, पता नहीं, 5 मिनट वहीं खड़ा रहेगा वो। मंत्र आदि तो स्वाभाविक फिर चलने लगता है। 8वां, 10 बार नासिका के स्वर से देखो, इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं है। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास खींचिए, पूरी छोड़ दीजिए, पूरी श्वास खींचिए, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं पकड़ना, खींचिए और 10 बार करने के बाद शांत हो जाइए और बस मंत्र जपने लगिए। इससे आपको सहयोग मिले, ये सब करना चाहिए। ये जो ही भजन के लिए बैठे तो सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचे, ये खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो,
किसी बिंदु पर त्राटक करो और फिर जब थक जाओ तब आंख मूंद कर, और ये सब मंत्र जपते हुए होना चाहिए, नाम जपते होना चाहिए। ये मन को यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन, चंचल मन को स्थिर करने के ये 8 उपाय बताए गए। पहला, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के नाम मंत्र में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। तीसरा, मन का कूड़ा करकट सब डिलीट हो रहा है। चौथा, भगवान के चिंतन में इसलिए कठिनाई आ रही कि मैं संसार को अपना मानता हूं, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ऐसा मानता हूं। नहीं, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं। पांचवा, ये मन में ध्यान रखना चाहिए कि अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य करना है, ये हमारे संकल्प न बनने पावे, भजन के समय भजन ही करना है। छठवां, संकल्प विकल्पों का नाश। जो इस संकल्प विकल्प उठे, अरे सब नाशवान झंझट है, हटाओ, राधा 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 राधा। सातवां, एक बिंदु पर देखना। आठवां, श्वासों को 10 बार निकालना और छोड़ना। प्रशांत मन संह्रेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। आहा, जिसका निरंतर भजन होता है, मन शांत होकर भजन में लग गया, वो अकल्मषम, वो निष्पाप महापुरुष हो जाता है। वो गंगा जी को भी स्पर्श करे तो गंगा जी पाप रहित हो जाए। ऐसा भजन का फल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे तो तीर्थ बन जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जो सत्संग में सुनो उसे आचरण में उतारो, देखो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो 10 मिनट पद्मासन में बैठना शुरू करो। 10 मिनट कितना होता है, चल बीत जाते हैं 10 मिनट। गृहस्थी में हो या विरक्ति में हो, अगर आपको बैठने का अभ्यास नहीं तो 10 मिनट बैठना शुरू करो, 10 मिनट त्राटक करो, 10 मिनट श्वासों प्रश्वास को दो, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भजन भी ठीक। अगर निरंतर भजन होने लगा तो भगवान कहते हैं प्रशांत मन संह्रेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मषम, निष्पाप महापुरुष हो गया वो। ना कोई संचित पाप रह गए, ना कोई वर्तमान का पाप रह गया, भविष्य में तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो निष्पाप महापुरुष हो गया। जिसका रजोगुण नष्ट हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसका मन शांत हो गया, वो क्या हो गया? बोले वो ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप हो गया। आहा, यह है भजन का फल। जिसका मन शांत हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसकी कोई कामना नहीं रही, वो ब्रह्मभूत हो गया, अकल्मषम, निष्पाप हो गया। अब उस योगी को निश्चित उत्तम गति प्राप्त होती है। यह है मनुष्य जीवन का परम लाभ। अब वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रशांत मन संह्रेनम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जब निरंतर भजन करने का अभ्यास कैसे करो, पीछे चर्चा हुई। जब निरंतर भजन होने लगा तब उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। हृदय अद्भुत आनंद में। पाप के कारण हृदय जलता है, पाप के कारण दुख आता है, पाप के कारण विपत्ति आती, पाप के कारण ही नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, डिप्रेशन, ये सब। भजन के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। भजन करने में मन चंचल होता है, उसको रोकने का भगवान ने उपाय बताया। अब निरंतर भजन होने लगा, उसका परिणाम बता रहे हैं कि संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। पाप होते हैं तमोगुण से, रजोगुण से। तमोगुण अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, निद्रा, ये सब नष्ट हो गए। अरे देव हो गया, भगवत स्वरूप, तभी तो कहा ब्रह्मभूत, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया वो। ऐसे योगी को अकल्मष कहा है, निष्पाप। रजोगुण, लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति, स्पृहा, ये सब नष्ट हो गए। तमोगुण, रजोगुण की वृत्तियां शांत होने से मन स्वाभाविक शांत हो गया। जिसकी प्रकृति संबंधी कोई भी संकल्प विकल्प की वृत्ति ही नहीं रही, क्या बात है। कोई संकल्प विकल्प की, एक तार भजन, ये ऐसा बड़ा कठिन नहीं है। अभ्यास करो। ये जो आज चर्चा सुन रहे हो इसका अभ्यास करो, फिर देखो आप बताना कैसा। ये खुद अनुभव की हुई बात है, खुद की हुई बात है। स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को प्रशांत मन शांत। अब उसे शांत नहीं करना पड़ता, मन शांत है, तभी उसमें कोई स्फुरणा नहीं उठ रही, कोई संकल्प नहीं बन रहा, तो किसी क्रिया की
क्रिया होते हुए भी किसी क्रिया की अहम बुद्धि नहीं होती, मैंने किया। जब तक मन को अपना मान करके, अपना मान, आपने मन को अपना माना, इसकी पहचान, मन कह रहा है ये ज्ञानेंद्रिय के साथ, नेत्रेंद्रिय के साथ ये देखना है, आपने कहा कि मुझे देखना है, तो आपने मन में तदात्म कर लिया है, आपने अभी मन को अपना माना हुआ है, मैं अभी बिल्कुल कूड़ा करकट है, अभी कोई साधना नहीं। उसी समय निर्णय करना है कि मन ज्ञानेंद्रिय के साथ ये दृश्य प्रकृति का देखना चाहता है, मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, ना कि मैं देखना चाहता हूं। ये तो मन देखना चाहता है, मन भोगना चाहता है, मन सूंघना चाहता है, मन श्रवणेंद्रिय से सुनना चाहता है। ये मन का खेल है, मेरा खेल नहीं है। तो मुझे इस मन को संयम में लाना है। अब वो मन से अपने को हटाए हुए हैं, लाखों में सब मन में ही गिरे हुए हैं, मन में ही अपने को अपना माने हुए हैं। जो मन कहे वही मेरी चाह, जो मन खाना चाहता हूं मैं खाना चाहता हूं, जो मन देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं, जो मन सुनना चाहता हूं मैं सुनना चाहता हूं, जो मन भोगना चाहता हूं मैं भोगना चाहता हूं। यह है मन में तदात्म, यही है बंधन, यही है जन्म मरण का हेतु। तब तक मन को अभ्यास से शांत करना होगा, और जहां मन अभ्यास से शांत हुआ, बात बन गई। उसी समय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब उपासक मन की बातें अनसुनी करने लगता है, तब भजन बनता है। उल्टा सीधा सब फेंकता रहता है, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं जाना, नहीं भोगना। अब वो जला रहा है, अब वो शांत सह रहा है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस तरह की मन की फेंकी हुई बातों को जब नहीं मानता, तो मन जलन पैदा करता है। जो उस जलन को सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। पर साधक इतना तन्मय मन में है कि वो जलन की तो होने की बातें नहीं, जलन का आभास मात्र होने के पहले ही क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। मन को कभी अपना न मानो। बहुत ही सब अमृत में साधना की बातें हैं। मन को अपना मानोगे तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। मन को कभी अपना ना मानो, मन से संबंध विच्छेद कर लो। मन में राग द्वेष कभी हो ही नहीं पाएगा, किसी से मतलब नहीं रख पाएगा। जब आप मन से मतलब नहीं रखेंगे तो मन आपके अधीन हो जाएगा, और जब मन से आप मतलब रखेंगे तो आपको मन अधीन कर लेगा, और आपको मन अधीन किए हुए है। मन से संबंध हटाओ, प्रभु से संबंध जोड़ो। युञ्जन्नेवं तत्सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। आहा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा प्रभु में लगाता हुआ विगत कल्मषः, पूर्ण पाप रहित हुआ, पूर्ण पाप रहित। जैसे जैसे आपके पाप नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आनंद आने लगेगा, भगवान की मधुर झांकी आपके सामने आने लगेगी। विगत कल्मषः, पाप रहित हुआ साधक सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख अश्नुते, सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। अब आत्यंतिक सुख में डूबा, रात दिन कोई चिंता नहीं, आत्यंतिक सुख में डूबा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा। जब प्रयास किया, मेहनत की है, बार बार मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने के जो 8 उपाय बताए गए, उसने प्रयास किया। अब अभ्यास सफल हुआ, अभ्यास सफल हुआ। अब बिना प्रयास के भजन हो रहा है। जब भजन चलता है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लगता है कि बस ये जो एक तार चल रहा है, बस यही चलता रहे। अपने स्वरूप में दृढ़ कर देता है भजन। अपना जो स्वरूप भगवत स्वरूप है, ये प्रकाशित होने लगता है, स्वयं प्रकाशित होता है। इस अभ्यास से वो योगी अहमता ममता रहित हो जाता है, और अहमता ममता से ही सारे पाप होते, इसलिए अब आगे कोई पाप होगा नहीं। भजन चल रहा है, इसलिए सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान कह रहे युञ्जन्नेवं, युञ्जन्नेवं अर्थात परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ, भगवान के ध्यान में लगा हुआ, प्रभु के ध्यान में लगा हुआ, वो निष्पाप सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। उसे कुछ करना नहीं पड़ा।
निरंतर भजन के प्रभाव से वो भगवत प्राप्त हो गया। ब्रह्म से अभिन्नता ज्ञान मार्ग, और भक्ति में दासत्व से तन्मयता। तन्मयता ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी स्तुति ना रही, एक रहे हो नंदलाल। उसमें एक हो हम ब्रह्म, इसमें एक नंदलाल। मैं की विस्मृति, उसमें तू की विस्मृति। वो मैं में स्थित, ये तू में, परमात्मा में स्थित। सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति हो गई। जिस सुख के अनुभव करने वाला फिर बचता है नहीं। मैं सुख भोग रहा हूं नहीं, केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, अत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख।